जैसे जैसे नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, उद्घाटन की तारीख को लेकर उद्घाटन कौन करेगा, यानी प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं, उसे लेकर लगातार बहिष्कार की बातें हो रही हैं और बहिष्कार को लेकर संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या नए संसद भवन का बहिष्कार लोकतंत्र का, हमारी डेमोक्रेसी का अपमान है? इस बड़े सवाल के साथ आज हम इस बड़ी कवरेज की करने जा रहे हैं शुरुआत। खास बात आज के शो की है हमारा रियलिटी टेस्ट। हमारे साथ हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग जुड़ेंगे, देश की राय हम इस मुद्दे पर आपके सामने रखने की करेंगे कोशिश। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी इस खास पेशकश में मौजूद हैं। उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नए संसद भवन पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विरोध कर रहे दलों का पूरा फोकस अब उद्घाटन पर टिक गया है। मांग नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की है। बिल्कुल, और देखिए कांग्रेस समेत 5 दलों ने प्रधानमंत्री के हाथों नए भवन के उद्घाटन के खिलाफ कार्यक्रम के ही बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आइए देखते हैं कि नए संसद भवन पर शुरू से अब तक विपक्ष कैसे सवाल उठाता रहा है, कैसे क्वेश्चन करता रहा और विपक्ष के सवालों पर कितने सवाल उठते दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है रवि, और ये सवाल कौन कौन से हैं इनको पहले जान लीजिए। नए संसद भवन को लेकर संग्राम आखिर छिड़ा क्यों है ये समझिए। पहले नया संसद भवन जरूरी ही क्यों है, इस पर सवाल उठाए गए। फिर खर्चे को लेकर सवाल उठाए गए कि नए संसद भवन के निर्माण पर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, और अब उद्घाटन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नए संसद भवन को लेकर कुल मिलाकर संग्राम छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। 7 बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। पहला, क्या नए संसद भवन के मुद्दे पर विपक्ष बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, बदल रहा है क्या? ये पहला सवाल। दूसरा, उद्घाटन में शामिल ना होकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं क्या? इतना बड़ा मौका और इस बड़े मौके पर बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है। तीसरा, देश के नए संसद भवन को क्या विपक्षी दल खुद बीजेपी का बताने की गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो बड़ा अवसर है, ये मौका है, ये तो पूरे देश के लिए है। चौथा, क्या विपक्ष एक ऐसी गलती कर रहा है जिसका पछतावा उसे बाद में खुद हो सकता है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पांचवा, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन पर क्या मिलकर दुनिया को संदेश नहीं देना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन का मौका है और उस पर यह बायकॉट के ऐलान हो रहे हैं। छठा, राष्ट्रपति से उद्घाटन की जिद उनके सम्मान के लिए है या सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। और सातवां, पीएम मोदी के विरोध में क्या विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है? ये तमाम जो बड़े सवाल हैं, इनका जवाब तलाशने की आज कोशिश की जाएगी। और खास बात यह कि देश की राय इस मुद्दे पर क्या है, यह भी हम आपके सामने रखेंगे। रवि। बिल्कुल, और नए संसद भवन पर आमने सामने सरकार और विपक्ष हैं इस वक्त, और अब नए भवन का उद्घाटन बना है बड़ा मुद्दा। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कांग्रेस समेत कुछ दलों को मंजूर नहीं है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। बीजेपी का जवाब, हर काम में नेगेटिव ढूंढना इनकी आदत है। पीएम मोदी करेंगे 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन, लेकिन उसके पहले ही विपक्ष की तरफ से विरोध के सुर उठने लगे हैं। तो देखिए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी लाने की कोशिश कर रहा है ऑपोजिशन। आइए अब कुछ बेहद खास तथ्यों के जरिए समझते हैं कि आखिर कांग्रेस समेत कुछ विरोधी पार्टियां किस आधार पर अपनी दलील पेश कर रही हैं। उनकी दलील क्या है, यह भी तो समझा जाए। फैक्ट 1, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। फैक्ट 2, राष्ट्रपति विधायिका के अध्यक्ष होते हैं। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। खास बात देखिए क्या है, राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग फैक्ट 3 के हवाले से ही सामने आ रही है। यानी जो ऑपोजिशन ये डिमांड कर रहा है कि प्रधानमंत्री से क्यों, राष्ट्रपति से क्यों नहीं, उसके पीछे यही फैक्ट 3 है। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, तो संसद के नए भवन का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति
को करना चाहिए, यह ऑपोजिशन की डिमांड है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से दल हैं जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन से खुद को अलग कर लिया है और विपक्ष भी इस मसले पर बटा हुआ है क्या। वो कौन कौन से दल हैं जो उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे, यह सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी, सबसे पहले राहुल गांधी ने ही इसे लेकर ट्वीट किया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, सीपीआईएम और 2 नए दल भी इसमें जुड़े हैं बिहार के, आरजेडी और जेडीयू ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वो बहिष्कार करेंगे और उद्घाटन के मौके पर ये सभी दल, ये 6 दल शामिल नहीं होंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। बिल्कुल समीर, और देखिए हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथी रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दें। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अनुराग भदौरिया आपको नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। और बादल देवनाथ टीएमसी नेता हमारे साथ मौजूद है। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से भी हम बातचीत करेंगे, वो भी हमसे जुड़ेंगे। और साथ ही हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अनंत प्रकाश हमारे साथ इस वक्त नए संसद भवन से जुड़े हुए हैं। रजनीश रंजन है दिल्ली से, शुभम गुप्ता भोपाल से, प्रीति लखनऊ से हमारे साथ, और रुपेश कुमार पटना से हैं, ध्वज आर्य जयपुर से हैं, और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली चलेंगे, और दिल्ली में आनंद प्रकाश, आपके सामने ही मेरा सवाल है ये कि क्या तैयारी है फिर विरोध की। ये एक विषय ऐसा है जिस पर लंबे समय से पार्टियों के, खासकर कांग्रेस का विरोध तो दिखता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है इस विषय पर। विपक्ष की तैयारी क्या है, स्टैंड क्या है? जी बिल्कुल, और इस विपक्ष के इस विरोध की एक बड़ी वजह यह है कि साल भर के अंदर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में विपक्षी एकजुटता की कोशिश की जा रही है और उसके तहत भी इस विपक्ष के विरोध को देखा जा रहा है। लेकिन जो नई संसद है, नई संसद में सभी पार्टियों के सांसद जो चुन कर आएंगे वो बैठेंगे। इसमें सिर्फ बीजेपी के सांसद 2024 में नहीं बैठने वाले हैं, या फिर जब इसका उद्घाटन होने जा रहा है तब नहीं बैठने वाले हैं। और जहाँ तक रही बात राष्ट्रपति से इसको उद्घाटन कराने की, तो परंपराएं ऐसी रही है कि जब कई बार संसद के कई पार्ट्स जिनका उद्घाटन राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने किया है। जैसे कल भी हम लोगों ने बताया था कि जो पुरानी संसद में जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसका शिलान्यास जो इंदिरा गांधी ने किया था, एनेक्सी का जो शिलान्यास है राजीव गांधी ने किया था। इसके अलावा कई ऐसी परंपराएं रही है। तो ऐसे में संविधान के उस पार्ट को लेकर और विरोध करना और नई संसद के उद्घाटन में नहीं आना, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन के वक्त में जो एक आयोजन होगा, पूरी दुनिया की नजर इसके ऊपर रहेगी। तो इसको सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कहा जा सकता है। जी, बादल देवनाथ साहब इस वक्त हमारे साथ आनंद मौजूद हैं, टीएमसी के लीडर हैं। बादल देवनाथ साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑपोजिशन बार बार नए संसद भवन को लेकर अपना गोल पोस्ट चेंज करता हुआ नजर आ रहा है? पहले तो जरूरत पर ही सवाल उठा दिए गए, फिर खर्चे पर सवाल उठाए गए और अब उद्घाटन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं सर, नए संसद भवन को लेके किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या तो ये है संविधान के ऊपर जो है, जो राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी राष्ट्रपति आप लोगों ने खुद भाजपा ने बनाया है, और उस राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक है। उसको अभी तक आमंत्रण नहीं किया गया है। देश के संविधान जो पार्लियामेंट में, जो संसद भवन में जो आइन पास होता है, राज्यसभा में उच्च कक्ष में आइन पास होता है, उसी राज्यसभा पार्लियामेंट में जो बिल पास होता है उसको जो राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है, और राष्ट्रपति को भेजने के बाद जो सिग्नेचर करके तब वापस आते हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद आइन तो पहले आपत्ति, ठीक है, आपका स्टैंड हम समझ गए। तो पहले आपत्ति जो थी, हमने देखा कि पार्टियों की तरफ से भवन के, नए संसद भवन को लेकर ही थी, उसके निर्माण को लेकर थी, लेकिन अब आप संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर आपत्ति दर्ज करें। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े। रुपेश, राजद ने भी सपोर्ट किया है। बिहार से किन किन दलों का समर्थन इस विषय पर मिल रहा है कांग्रेस को और पूरे विपक्ष की इस एकजुट, कह सकते हैं कि जो स्टैंड है एकजुटता का, उसको? देखिए, बिल्कुल बिहार की जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जो बिहार में जो सरकार है, 7 दलों की सरकार है, उसमें से ज़्यादातर ने इसका बहिष्कार कर रखा है। जेडीयू के प्रवक्ता पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, ये नकारात्मकता, बीजेपी कह रही है कि एक नकारात्मकता है, एक अच्छी शुरुआत, देश का गौरव बढ़ेगा, वैभव प्रदर्शित होगा, आप क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों विरोध में हैं आप? और इसके पहले का जो संसद भवन बना हुआ था उससे अपमान हो रहा था।
मैंने उसमें वाइब्रेशन था, क्या सत्य बोलने में वाइब्रेशन हो रहा था, पकड़ा जा रहे थे। कारण क्या है, औचित्य क्या था? नए संसद भवन बनाने का औचित्य क्या? उस दौर में जब कोविड के दौर में आप 50,000 रुपया एक पीड़ित परिवार को देने की स्थिति में मात्र, जबकि हम एक सवाल नीरज, बिहार में नया विधानसभा बनाने का औचित्य क्या था? नहीं, बिहार में विधानसभा का विस्तारीकरण हुआ है। आप नए संसद भवन का कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई भी उसके आधारभूत संरचना में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि भाई स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सम्मान का भाव है ना। तो आप जैसे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं 2%, आप भी देते, आप देते तब लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तीसरी पीढ़ी की जो बेटी है उसकी शादी में 51,000 माननीय नीतीश कुमार जी सहायता देते हैं, तब स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सम्मान का भाव होता। और सम्मान किसका? फादर ऑफ द नेशन का ना। ये गांधी के शहादत के 75वां वर्ष है, वो तो आपकी जिह्वा पर कभी आता भी नहीं है। आखिर इसका औचित्य क्या है? आप किनके नाम पर कर रहे हैं? मिर्ची लग जाएगी जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने क्या हाल कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद में माफ़ी मांगा, किराया पेंशन लिया उनसे, ब्रिटिश साम्राज्य से। क्योंकि आप माफ़ी मांग लीजिए देश से आज ना, कि हम लोगों के पुरखों ने कभी देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, तब कोई बात समझ में आती। आज बीजेपी यह कहता कि हमारे पुरखों ने, हमारा मातृ संगठन आरएसएस ने देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, हम उसके राष्ट्रवाद के पेटेंट नहीं लिए हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने तिरंगा को 3 रंग का करके अशुभ कहा है, वो आज राष्ट्रवादी बन रहे हैं। मतलब विरोध क्या? ठीक है, तो आरजेडी के प्रवक्ता नीरज कुमार को आप सुन रहे थे। प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। प्रेम शुक्ला जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि दलों की संख्या, विपक्षी दलों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो विपक्षी दल जो उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, अब आरजेडी और जेडीयू तो आपकी पुरानी सहयोगी है, वो भी जुड़ गई है। देखिए, कुछ लोगों को जो है इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करना और किसी भी शुभ कार्य में जो है किसी भी तरह का अपशकुन वक्तव्य करना आदत पड़ गई है। अब अंड बंड शंड कोई तर्क उनके पास नहीं है, बोले जा रहे हैं। अब जो है नीरज जी को जब इतना पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, तो नीतीश कुमार जो हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, उनके मंत्रिमंडल में मंत्री क्यों बने? क्यों उन्होंने जो है स्वीकार किया गठबंधन? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन नहीं देती तो नीतीश कुमार क्या कभी मुख्यमंत्री पद पर पहुंच पाते? क्या नहीं पहुंच पाते। तो मुख्यमंत्री जो मीठा मीठा है वो तो गप, और उसके बाद उसी को जिसका मीठा खाएंगे उसी की थाली पर लात मारेंगे, उसी का अपमान करेंगे, उसी को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। भारत की जनता इस तथ्य को जानती है। पहले तो कहा संसद भवन की आवश्यकता क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़े कुछ लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संसद भवन की आवश्यकता है, सेंट्रल नहीं। अब आवश्यकता, खर्चा, ये सारी बातें तो पुरानी हो गई। अब तो उद्घाटन कौन करेगा, इसको लेकर सारा संग्राम नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी तो है ना जी, और दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा खबर आ रही है कि डीएमके भी बहिष्कार करेगी, कुल 9 दल हो गए, और शिवसेना भी बहिष्कार करेगी। नहीं देने वाला उनके पुराने पापों को जो है वो विसार दिया जाए। आप जो है उनका तो जो बयान आप सुन रहे थे 1947 के पहले का, वो नीरज सिंह का कौन पूर्वज भाई स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था, जरा नाम बताइए। पूजनी हेडगेवार जी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, ये हर कोई। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा विषय से हम अलग जा रहे हैं। विषय हमारा ये था कि जो नया संसद भवन है उसके उद्घाटन को लेकर विरोध पर तो आपको मीठा लग रहा था, विरोध दर्ज करा। पूछ रहा हूं तो विषय बदल रहा बोल रहे हैं, अजीबो गरीब भ्रम। नहीं, आपने अपनी बात रखी है, लेकिन चूंकि जो सवाल, जो मूल सवाल है, हमें उस पर आना पड़ेगा ना। हमारे पास तो आपने रोका नहीं, टोका नहीं। एक बार कह दीजिए। हाँ, मैं तो मूल सवाल पे था, लेकिन जो मूल सवाल पे नहीं थे। ठीक है, हमारे साथ रजनीश जुड़ा हुआ है। रजनीश, धीरे धीरे जो दल हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे जो दल हैं, अभी अब शिवसेना भी साथ में आ गई, उसके पहले हमने राजद को भी देखा था। क्या लग रहा है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस के विरोध का ये जो पूरा माहौल है, ये बहुत बड़ा बनने वाला है और कुछ बड़ी प्लानिंग विपक्ष की चल रही है?
देखिए, विपक्ष की बहुत सारी पार्टियों ने बहिष्कार की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन हमारे साथ प्रमोद तिवारी हैं, राज्यसभा में पार्टी के उप नेता हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। सर, 5-6 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार की घोषणा की है। सवाल यही है कि राष्ट्रपति से ही ये इनॉग्रेशन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से वही संबोधित करते हैं। उनसे उद्घाटन न करा के ये संविधान का भी अपमान हो रहा है और संसदीय परंपराओं का भी अपमान हो रहा है। भाजपा कितनी बचकानी बात कर रही है कि लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ या एनेक्सी का उद्घाटन। अरे संसद कक्ष का, संसद भवन का उद्घाटन तो आज तक नहीं हुआ। ये जहां पे लोकसभा और राज्यसभा बैठती है, पहली बार वो बन रहा है और वहाँ सिर्फ इसलिए भारत की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी कर सकें। और भारत की राष्ट्रपति को न बुलाना आदिवासियों का, महिलाओं का और संविधान का अपमान है और एक नई परंपरा जोड़ रहे हैं। ये मैं निमंत्रण पत्र देख रहा, उसमें उपराष्ट्रपति जो हमारे सभापति हैं राज्यसभा के, उनको नाम तक उनका नहीं छपा, उनको बुलाया तक भी नहीं गया, जबकि प्रोटोकॉल में वो लोकसभा से बड़े होते हैं। यानी क्या ये सिर्फ लोकसभा का हो रहा है? या धनखड़ जी का यही कसूर है कि वो पढ़े लिखे एडवोकेट और किसान हैं, तो वहाँ किसान, दलित, अनुसूचित जात, महिलाओं की कोई आवश्यकता नहीं, उनका अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप अब भी रोक दीजिए इसे। संसदीय परंपराओं का हवाला देकर ही विपक्षी पार्टियां बहिष्कार कर रही है। अब 2 दिन का समय बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी बहिष्कार करेगी, उसमें शामिल होगी, कब तक फैसला होगा? देखिए, जिन लोगों ने बहिष्कार किया है उनकी पार्टी का निर्णय है। हमारा जो भी निर्णय होगा हम आपको सही समय पर बता देंगे। तो चलिए, यानी प्रमोद तिवारी अभी खुलकर रजनीश नहीं कह रहे हैं कि वो इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। वो कह रहे हैं हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, तय कर लेंगे तो आपको बता देंगे। अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, आप लोगों ने तय कर लिया है? देखिए, एक चीज तो आप तय मान के चलिए कि जिस तरह से जिन परिस्थितियों में इसका जब निर्माण हो रहा था तो कोविड काल चल रहा था, तो हम लोगों ने कहा था कि कोविड काल में आप इस समय इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराना जो भवन है वो भी अभी अच्छा है, वो कोई पानी से चूने नहीं लगा है, वहां पे कोई बैठने में दिक्कत नहीं होती है। तो भाई कोविड काल के बाद इसकी बात कर लेते। आप जैसे घर में कोई व्यक्ति अगर बीमार होगा तो पहले उसका इलाज कराएंगे या नया घर बनाएंगे? भदौरिया साहब, पुरानी बात कर रहे हैं ना? कोई बात नहीं। अब तो उद्घाटन कौन करेगा इसको लेकर विवाद है। पूरी बात करने दीजिए ना, पूरी बात करने नहीं, नई बात कीजिए ना। अरे मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं अगर नए संसद भवन का, तो दिक्कत है आपकी पार्टी को या नहीं? सुनिए, आपको दादागिरी से डिबेट करवानी तो मैं नहीं कर रहा हूं। ओहो, आप तो बात पर नाराज हो जाते हैं अनुराग जी। करवाएंगे क्या डिबेट? अरे भाई, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैंने अपना बोलना शुरू किया, आपने टोकना शुरू कर दिया। अरे मैं अपनी बात तो कह लूं। बोलिए बोलिए। कहने के लिए तो आपने बुलाया है ना। बोलिए। मैंने कहा कि आप चूंकि जब पार्लियामेंट बन गया है, सदन बन गया है, तभी सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी से उसका उद्घाटन करवाते। लेकिन उससे उद्घाटन क्यों नहीं करवा रहे, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, उनसे भी नहीं करवा रहे तो आप हमारे जो निर्माता हैं, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के, आप उसके जयंती पे करते, क्या दिक्कत थी उसपे? अभी तो ऐसा 2-4 महीने में कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं थी, 14 अप्रैल में कर लेते आप। तो इतनी जल्दी में आप क्यों हैं? तो आप ना बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान कर रहे हैं, भाई 14 अप्रैल को कर लेते हैं और राष्ट्रपति उद्घाटन समारोह में जाएंगे, क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी शामिल होगी। आपको अवगत करा दिया जाएगा, अभी समय है, समय आते ही आपको पार्टी अवगत करा देगी। ठीक है हर्षवर्धन जी, ये जो बातें चल रही हैं कि एक तरफ संविधान का हवाला दिया जा रहा है, अभी हम प्रमोद तिवारी जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये नई परंपरा शुरू करने की बात कही जा रही है। ये जो उद्घाटन है और इसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी वैधता क्या है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा का मामला है, या जो संविधान को कोट किया जा रहा है बार बार, कहीं उसमें भी ये फॉल करता है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। संविधान का हवाला देकर कहा जा रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय ही करें। जी, पूरे संविधान में जो संवैधानिक तौर पर प्रमुख की व्यवस्था है, कोई भी कानून बनेगा, संसद से कोई कानून पारित होगा, संसद का कोई भी सत्र शुरू होगा, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकार बांटे गए तो बहुत स्पष्ट है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ भर है ये विपक्षी दलों की। इसमें जरा सा भी ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन के तौर पर इतना बड़ा काम किया और उसका वो उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें मुझे विवाद की गुंजाइश नहीं दिखती। आप जरा देखिए जितने विपक्षी नेता हैं वो कहां से शुरू करते हैं, क्या जरूरत थी। अरे भाई मीरा कुमार जी ने भी वही बात कही, कांग्रेस की सरकारों ने भी वही बात कही, नया संसद होना चाहिए। और अपना संसद भवन जब बना तो इनको तो यह भी नहीं लग रहा था कि ये बन पाएगा 2024 के पहले। पीड़ा वहां है। और अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुलाएं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार तय करेगी कि कहां कहां महामहिम को बुलाना है, कहां नहीं बुलाना है। हाँ, लेकिन जब सत्र होगा तो वो सरकार की बाध्यता है। जब कहीं भी ऐसी जगह होगी जहां संवैधानिक तौर पर कोई व्यवस्था है तो बाध्यता है, लेकिन किसी भी भवन का, संसद भवन भर नहीं, किसी भी भवन का उद्घाटन तय करना ये कार्यपालिका के अधिकार में आता है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। ये व्यवस्था कभी नहीं भी गलत नहीं है अगर नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों कराया जा रहा है। जयशंकर जी, आपकी राय भी यही है? नहीं, ऐसी राय नहीं है जी। देखिए, जो संवैधानिक रूप से जो व्यवस्था है उसके हिसाब से तो यही है कि राष्ट्रपति संविधान के सर्वोच्च पद पे आसीन है। तो देखिए, इसके पहले भी जब शिलान्यास हुआ था उस समय भी ये विवाद उठा था। जब नई संसद भवन का जब शिलान्यास हुआ था उस समय भी हुआ था कि राष्ट्रपति को इसका शिलान्यास करना चाहिए। लेकिन हमारे उत्सव प्रेमी प्रधानमंत्री, जिनको हर फ्रेम में, फोटो फ्रेम में होना ही चाहिए, तो उन्होंने सोचा होगा अपने हिसाब से। अब अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं तो हो सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इसको तो सर एक बड़ा सिंपल सवाल है कि ये विरोध तर्क के आधार पे है या फिर संवैधानिक प्रावधानों के आधार पे? देखिए, तर्क तो हो सकते हैं लेकिन प्रावधान तो नहीं बदले जा सकते। अगर प्रावधान है तो गलत है और प्रावधान नहीं है तो फिर गलत कैसे? नहीं, तो प्रावधान तो ये भी नहीं कि प्रधानमंत्री करेंगे। प्रावधान तो कहीं ऐसा लिखा हुआ है नहीं। जो संविधान के हिसाब से अगर देश को चलना है। और दूसरी बात यह है, जो संसद भवन है मैं उसका विरोध करता हूं एज ए मीडिया कर्मी। वहाँ हमारा जो सेंट्रल हॉल होता था जहाँ पे मीडिया कर्मी बैठते थे, उसकी व्यवस्था इस संसद में ख़त्म कर दी गई है। जो पुरानी संसद भवन है उसमें भी सेंट्रल हॉल में पत्रकार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना के नाम पे वहाँ जाएंगे तो लोगों को कोरोना फैल जाएगा। अब नई संसद भवन में तो उसको गायब ही कर दिया, सेंट्रल हॉल को ही खत्म कर दिया है। तो एक तो ये बात अलग है, लेकिन संविधान में अगर ये व्यवस्था है, संविधान प्रमुख है इस देश का अगर, और चूंकि विपक्ष को तो एक मौका मिला है, वो अपना जाहिर सी बात है वो राजनीति कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए, करेंगे ही। यह प्रधानमंत्री भी राजनीति करते हैं। यानी आपके हिसाब से दलित राष्ट्रपति, जयशंकर जी ये निकला कि आप कह रहे हैं कि हाँ राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए उद्घाटन। नहीं, दलित राष्ट्रपति से शिलान्यास नहीं करवाया और आदिवासी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवा रहे हैं। ये विपक्ष के हाथ में तो हथियार मिला हुआ राजनीतिक। ठीक है, इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देश की राय भी तो मालूम कर ली जाए। जयपुर से हमारे संवाददाता ध्वज आर्या हमारे साथ मौजूद हैं। ध्वज, आपने तमाम लोगों से बात की, लोगों की राय निकल कर क्या नजर आ रही है? आम पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है? देखिए, लोकतंत्र के जो मंदिर है उसको लेकर सियासत जो की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, तो देश की राय जानने के लिए हम राजधानी जयपुर में, क्या कहना है आपको? लोकतंत्र का नया मंदिर बन रहा है लेकिन अपोजिशन इसके खिलाफ है। अपोजिशन को तो खिलाफ ही होना है, और जो उद्घाटन है ये कोई भी करे, प्रधानमंत्री करे, राष्ट्रपति जी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों देश के नागरिक हैं, देश के हित में काम हो रहा है। अब अपोजिशन को तो दिक्कत ये है कि इतने बड़े बड़े काम निर्विघ्न कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ये इनकी समस्या है। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, इतनी जल्दी ये संसद भवन 2024 से पहले बन के तैयार हो गया, ये इनकी पीड़ा है। ये पूरा अपोजिशन एक हो रहा है। क्या आपको लगता है 2024 का जो चुनाव आने वाला है तो मोदी को घेरने के लिए ये किया जा रहा है सब कुछ? सही है, यही रणनीति, यही है रणनीति, तो यही है कि किस तरह से उनको घेरा जाए, उनको सत्ता से बाहर किया जाए आने वाले समय के लिए। तो ये तो हर जगह ही विरोध होता आ रहा है। ठीक है, देखिए लोगों की राय भी निकल के सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र जी, आप लोगों के धनेंद्र जी, आप लोगों के विषय पर कांग्रेस तो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। अजय माकन का बयान हम सुबह से ही सुन रहे हैं, लेकिन क्या इस विषय पर आप कांग्रेस के साथ हैं? देखिए, सवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के राज में इंस्टीट्यूशंस को मारा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की रोज हत्या हो रही है, रोज लोकतंत्र की हत्या, और इनका न कानून में विश्वास है न संविधान में विश्वास है। एक अहंकारी राजा का शासन चल रहा है। अहंकारी राजा कहता है जो मैं कहूंगा सबको मानना पड़ेगा,
जो नहीं मानेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा, उसके घर सीबीआई। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मैं आ रहा हूं घनेन जी, एक छोटा सा सवाल ऐड कर देता हूं। एक मैसेज ये नहीं जा रहा है क्या पूरी दुनिया भर में कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और उसमें भी विपक्षी दल अड़ंगे लगा रहे हैं? कहीं ये मैसेज तो नहीं चला जाएगा? समीर जी, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। रोज लोकतंत्र की हत्या करें, रोज संविधान का गला दबा रहे। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की 5 जनों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक डिसीजन दिया कि दिल्ली की चुनी सरकार को सारी शक्तियां, एक दिन में कागज का टुकड़ा लाए, ऑर्डिनेंस से सारी चीजें पलट दी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया। आप इन वजहों से पार्लियामेंट के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। आपने जो वजहें गिनाई, ये कारण है जिसकी वजह से आप इस उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि सवाल तो यही था। मैं वही कह रहा हूं, रवि जी सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते, राष्ट्रपति को नहीं मानते। प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाहेंगे आप? आरोप बहुत लंबे चौड़े हैं, बड़ी लिस्ट लंबी गिनाई इन्होंने। जी, एक भी तर्क सम्मत आरोप नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति सेकुलर बिरादरी में जो नफरत का भाव है उसके अलावा कोई तर्क नहीं है। अब नफरत का तो कोई तर्क हो नहीं सकता है। अब इनको संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है। तो अगर संसद बन रहा है, जो 70 और 75 वर्षों तक संसद का निर्माण जो लोग नहीं कर पाए, एक अपनी संसद बननी चाहिए। उस संदर्भ में जो है स्वयं उनकी लोकसभा अध्यक्ष 2012 में कहती हैं, और जब वो संसद बनने लगता है तो उसका विरोध करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहता नहीं संसद बनना चाहिए, सेंट्रल विस्टा बनना चाहिए। अब उसका निर्माण हो गया, उद्घाटन का प्रसंग आ गया, तो इसमें असंवैधानिकता क्या है ये रेखांकित करने की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी के कपड़ों का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी के जाति का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों का विरोध करना है, तो विरोध के लिए विरोध करने वालों को एक अवसर है और वो विरोध कर लें। नहीं प्रेम शुक्ला जी, एक बात प्रमोद तिवारी ने अभी कही, आपने भी सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रमुख क्योंकि राष्ट्रपति हैं, इसलिए राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन होना चाहिए। ये संविधान विरोधी कदम वो बता रहे हैं। आप कह रहे हैं लोकतंत्र का अपमान कर रहा है विपक्ष, वो कह रहे हैं कि आप संविधान विरोधी। वो संविधान नहीं, कृपा करके मुझे बताइए, संविधान में ये कहां दर्ज है कि राष्ट्रपति ही सारे वास्तुओं का उद्घाटन करेंगे? कृपा करके मुझे बताइए। अगर राष्ट्रपति जी, उसके पहले गवर्नर जनरल से राष्ट्रपति का पद आया, तो मुझे कृपा करके बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के समय कुछ कहना चाह रहे हैं, वो किस अधिकार से खड़े हुए? आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे थे नहीं वो, मुझे बता दीजिए। वो तो महात्मा गांधी को लेना चाहिए था। स्वतंत्रता का जो सूत्र जो है वो जो है प्रधानमंत्री की जगह महात्मा गांधी को लेना चाहिए था। नेहरू ने क्यों लिया? वो तो निर्वाचित प्रधानमंत्री भी नहीं थे। तो उन्होंने जो स्वतंत्रता का जो प्रेम शुक्ला जी सुन लेते हैं, स्वीकार की, तो नेहरू जो है निकम्मे थे, नालायक थे, संविधान विरोधी थे, लोकतंत्र विरोधी थे। ऐसा कहना है? आप सुन लो। अच्छा सुन लीजिए, मैं कहता हूं कि जब पार्लियामेंट चलती है तो राष्ट्रपति जी का ही तो पत्र आता है कि भाई पार्लियामेंट चल रही है, सब लोग आइए, उन्हीं का भी भाषण होता है। तो भाई जब पार्लियामेंट बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है, तो राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करने का क्यों नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दोनों सदन को तो वही बुलाते हैं ना, राष्ट्रपति जी तो बुलाते हैं। तो आज राष्ट्रपति जी को ही आपने उद्घाटन के लिए रखेंगे और फिर आप यहाँ यहाँ पे आके हल्ला मचाएंगे कि कांग्रेस ने क्या किया, उसने क्या किया। इसका उत्तर सुन लीजिएगा। आप सुन लीजिए, मैं उत्तर सुन लूंगा। मेरी बात सुनिए। आप बहुत देर तक बोले, मुझे बोले, मैंने मान लिया कि चलिए संविधान में भी प्रावधान नहीं है, मान लिया। बहुत देर तक तो नहीं बोला, लेकिन अब सुन ले, हमने मान लिया कि चलिए राष्ट्रपति जी का वहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना कोई अधिकार है, ना कोई प्रावधान है। तो क्या देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जी का ये अधिकार हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको बुला के उद्घाटन करवाएं पार्लियामेंट का? उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी? मैं मानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। पहले तो आप बहुत कहते हो आदिवासी को हमने देखिए कितना बड़ा पद दिया, ये बीजेपी ये कांग्रेस वाले अपमान कर रहे हैं उनको लिए, इस तरह की बातें करके, तो आप सम्मान दे दीजिए। कांग्रेस अपमान कर रहा था, आप सम्मान दे दीजिए उनको बुला के कि नहीं उद्घाटन कर दे। मतलब आप सुविधा अनुसार राजनीति करेंगे। कभी अभी जात का आपने इस्तेमाल किया, आप कहते हो हम जात की राजनीति यहाँ पे नहीं करते, तो जात। ठीक है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। अनुराग जी, अब आपने पूछ लिया है तो प्रेम शुक्ला के पास मैं फिर जा रहा हूं, जल्दी से प्रेम जी। देखिए, पहले तो वनवासी को जब वनवासी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, तो अनुराग भदौरिया और इनकी पार्टी समर्थन कर रही थी क्या? किसी वनवासी को राष्ट्रपति बनाने के समर्थन में आप नहीं है, तो अपमान तो आपने शुरू किया। दूसरी बात, अगर राज्यपाल जो है
किसी जगह मुख्यमंत्री, अब मेरे बीच में बोले जा रहे हैं मुख्यमंत्री जो है वो किसी राज्य जो है राज्य का प्रमुख होता है। हाँ। तो राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल सदन को आमंत्रित करता है। तो क्या जो है सदन में सारे अधिकार मुख्य राज्यपाल के हो जाएंगे? तो अखिलेश यादव को चूंकि राज्यपाल निमंत्रित करके शपथ दिलाता है, इसलिए कभी अगर मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, हमें भोपाल जाना होगा, हमें भोपाल जाना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़े हुए हैं भोपाल में। शुभम, वहां लोगों की राय जरा लीजिए, पूछिए कि भाई जो ये विरोध हो रहा है न्यू पार्लियामेंट हाउस को लेकर, उस पर लोगों का क्या कहना है, क्या सोच रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आप बताइए, जो नए संसद भवन का विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, क्या राय आपकी? मेरा राय ये है कि जो विरोध कर रहा है बहुत गलत है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जो भी काम कर रहा है बहुत सही कर रहे हैं और मैं तो फुल सपोर्ट करता हूं और उद्घाटन भी वही कर रहे हैं क्योंकि जनता उनको चाहती है। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं मोदी जी का। मेरी आवाज़ यही है कि मोदी जी ही उद्घाटन करें और सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। जितने भी काम किए हैं मोदी जी ने, हर एक काम। और भी कुछ लोग, आप बताइए, जो नए संसद भवन को लेकर सियासत हो रही है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है कि प्रधानमंत्री को नहीं राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए, क्या राय आपकी? मेरा नाम बिशप डॉक्टर रेवरेंड विपिन लाल है। मैं प्रिस्ट हूँ और एज ए प्रिस्ट मैं कहना चाहता हूँ कि जो संसद भवन बना हुआ है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, प्रशंसनीय है। और ठीक है, जल्दी से प्रीति का रुख करते हैं। लखनऊ के लोग उनके साथ मौजूद हैं। प्रीति, वहां पर जनता जनार्दन की राय क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, बस कुछ ही देर में जब संसद भवन का जो उद्घाटन को लेकर जो सियासत हो रही है, यहाँ पे लखनऊ के लोग हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ की जनता हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से बात कर लेते हैं और जानते हैं। सर, ये बताइए, संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है उसमें जो राजनीति हो रही है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन ना करें, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं और सब पूरे विश्व में वो हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वही उद्घाटन नहीं करेंगे तो भगवान थोड़े आएंगे ऊपर से उतर के उद्घाटन करने के लिए। और विपक्षियों को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। संसद नहीं बन गई, देश की धरोहर है, प्रधानमंत्री जी अपने घर थोड़ी ले जाएंगे। आने वाले लोग, आने वाले सांसद ही इसमें बैठेंगे। आप क्या कहेंगे कि किसको उद्घाटन करना चाहिए? जो सियासत हो रही है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। और ठीक है, लखनऊ के लोगों की राय हमने सुनी। बादल देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो बातचीत चल रही थी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि राजनीतिक दलों के लिए राष्ट्रपति का सम्मान और उनका अपमान भी बड़ा सुविधाजनक हो गया है? मतलब कल को कांग्रेस की तरफ से सफाई दी जा रही थी, उनके सदन के नेता के बयान को लेकर बवाल था। आज वही कांग्रेस या दूसरे दल राष्ट्रपति के सम्मान की लड़ाई के नाम पर मैदान में है। ये सुविधाजनक है क्या? नहीं सर, पहले आपको समझना चाहिए कि सभी विरोधी पार्टी क्या कहना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं लोग। बोल रहे नया संसद भवन को सिर्फ एक इमारत नहीं है, क्योंकि एक पुरानी परंपरा है, ये मूल्यों और नियमों का प्रतिष्ठान है। और क्या बोल रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है। अर्थात वो जो एक वक्ता ने बताया, जो संविधान प्रमुख कौन है, महामहिम राष्ट्रपति है। और जहां पर आईन पास होता है, आईन के ऊपर, संविधान के ऊपर कौन है, महामहिम राष्ट्रपति है। इसलिए सभी विरोधी दल कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को आमंत्रित करना चाहिए, और अभी तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तो आमंत्रित नहीं किया गया। इसलिए सभी विरोधी पार्टी का बात कहना है कि उपराष्ट्र, राष्ट्रपति और उपराष्ट्र को 28 ठीक है। आप प्रमोद तिवारी ने जो बात कही, आप बादल देवनाथ साहब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कांग्रेस और टीएमसी की राय इसमें एक नजर आ रही है। हर्षवर्धन जी, लेकिन सवाल ये है कि नए संसद भवन पर ये बीजेपी की मोहर नहीं लगा दे रहे हैं क्या विपक्षी दल ऐसा करके? एक भाव ये भी तो जा रहा है ना कि भाई नया संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं, विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं, तो वो तो खुद ही ठप्पा लगा देंगे बीजेपी का नए संसद भवन पर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है समीर जी। देश की संसद बनी है, देश के प्रधानमंत्री का एक दृष्टिकोण था, विजन था। हर कोई उसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा था कि वो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, यानी इसकी जरूरत थी, कांग्रेस भी चाहती थी, सभी पार्टियां चाहती थी। प्रधानमंत्री ने उसको तय किया कि बनेगा, स्वदेशी है, अपने देश की कंपनी बना रही है, पूरे सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज जब उसका उद्घाटन हो रहा है तो सभी दलों को जाना चाहिए था। आप क्या देश में ये कह रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे, आपकी ये स्थिति हो गई? हाँ,
क्या शंकर जी जल्दी से? देखिए, सभी दलों को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, ये तो उन्हीं को तय करना है। लेकिन सीधा सवाल यही है ना कि संविधान में प्रमुख कौन है। संवैधानिक प्रमुख को अगर नहीं बुलाया जाता है, चाहे शिलान्यास का मामला हो चाहे उद्घाटन का हो, तो राजनीति तो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं।